से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। दोनों हाथों को उठाते हुए आंखों को बंद आज के करते दिन में हुए प्रभु जो भी हमारे आपको परिवार सलाम कीजिए प्रभु के घर में। भाई बहन रिश्तेदार प्रभु जो मुझ सिस्टर में नहीं प्रभु है देख रहा उन है सभी को क्षमा दे। इस बेथेस्दा परमेश्वर में जिस तरह से ये आदमी रो रहा था आंसू में, जिस तरह से कराने में हमारे आपका जीवन भी ऐसा ही है। जब से जन्म हुआ अच्छा और बुराई जान रहा है, ये भी आपका मदद करने लगे। आप चर्च में भी हैं, इन दिनों में आपका निराशा आपको सता रहा है, एक अकेलापन आपको सता रहा है, आपके दोस्त आगे चला गया, आपका प्रेम आगे बढ़ गया। हमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद उससे पहले और मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम जब मेरा पिताजी उस दिन गुजर गया, आप लोगों ने बहुत अच्छा से सपोर्ट किया, अच्छा से मदद किया, अच्छा से आया, इसीलिए भी आप लोग को हम लोग दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह आने वाला दिनों में भी ऐसा दुख में तकलीफ में किसी का भी समस्या में आप लोग सपोर्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 को जो मेरा पिताजी गुजर गया है, सब लोग वहाँ आया, पिताजी को देखने आया। फिर 3 दिन बाद जो प्रोग्राम किया उसमें भी बहुत सारे लोग आया, काफ़ी मदद किया। और मैं विश्वास करता हूँ जो भी आप मदद कर रहा है उसके बदले गॉड आपको ब्लेस करेगा। आमीन। सिर्फ हमको ही नहीं, हमारा पूरा कलीसिया में भी आने वाला दिनों में भी यही इकट्ठा को, यही प्रेम को एक दूसरे को दिखाना। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि अगर आप प्रेम चाहिए तो पहले प्रेम देना पड़ता है, किसी को पाना है ना, तो पहले किसी को देना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने जो प्रेम हमें दिया, हमारा मदद किया, हमारा पिताजी का घर में आने में जाने में हर चीज़ में, इसीलिए आप लोगों को हमें दिल से धन्यवाद देता हूँ, ताकि गॉड आने वाला दिनों में आप लोगों को बहुत सारा आशीष देंगे। और सब लोगों के साथ ऐसा करते रहना। आमीन बोलो जोर से। जब तक यीशु नहीं आता है तब तक करना। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, कुछ लोगों ने ड्यूटी को छोड़ के ना एक दिन के लिए पूरा छुट्टी मांग के, कुछ लोग लेबर करने वाला लेबर का काम छोड़ के, आपने जो सेक्रीफाइस करके आपने आया, उसके बदले गॉड आपको ब्लेसिंग करेगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ आइए अभी उस वचन में हम लोग जाएंगे। हाँ और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बकरियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर का पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ में जो हेडिंग, मैडम आपका तो हेडिंग में क्या है? एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ में लिखा है एक धनी जो है मूर्ख ना, धनवान जो है धनी मूर्ख, मतलब धनी तो है लेकिन मूर्ख का जिंदगी जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने कुछ 7 बातें निकाला। कितना बात? 7 बातें। जोर से बोले, कितना निकाला? 7 बातें निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली ये सब जो दृष्टांत है, जो एग्जाम्पल है, यीशु मसीह ने अपने चेला को ऐसा एग्जाम्पल दे दे के बात कर करके समझा रहा था, क्योंकि यीशु जानता था कि इस पृथ्वी में कोई भी परमानेंट नहीं है। आमीन। जोर से बोले आमीन। समझ में आया क्या? इस पृथ्वी में कोई भी परमानेंट लोग है? जोर से बोलो, परमानेंट है? ऊंचा आवाज में बोलो ना, है कोई परमानेंट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को समझा रहा था कि तुम इस धनी मूर्ख व्यक्ति जैसा मत बनना।
आमीन बोलो जोर से। तुम्हें पृथ्वी में कुछ कमाने मिले या ना मिले, तुम परमेश्वर के राज के लिए बहुत कुछ करके जाना। कुछ कंजूस लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहा है, देखो। आमीन। सामने लगे बोलो, पृथ्वी में कुछ करो या ना करो, स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना, क्योंकि पृथ्वी का चीज पृथ्वी में रह जाएंगे, जो स्वर्ग में है वही परमानेंट होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप रेवलेशन चैप्टर को पढ़ेंगे, हम लोग जब रेवलेशन को पढ़ने से उसमें ऐसा बहुत सारा कहानी है, उसमें ऐसा लिखा है कि एक दिन ये पृथ्वी खत्म हो जाएंगे, जोई का तोय हो जाएंगे, और एक नया पृथ्वी होगा, और नया पृथ्वी होगा, और उस नया पृथ्वी में एक नया जेरूशलेम होगा, और उस जेरूशलेम में परमेश्वर होगा। और जो आज यीशु मसीह के लिए सोचकर धन इकट्ठा किया है, उस वो दिन वो परमेश्वर के साथ वो नया सिटी, नया टाउन, नया पृथ्वी, नया दुनिया में जो आज पृथ्वी में रह के प्रभु के लिए काम किया है, ये लोग उस सिटी में हो जाएंगे, उस नया पृथ्वी में हो जाएंगे। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये एक दिन खत्म हो जाएगा। सामने लगे बोलो, ये पृथ्वी एक दिन खत्म हो जाएगा, ज्यादा दिन बाकी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, मैं आप बोल सकता है कि पास्टर आप कैसे बोल सकता है कि ज्यादा दिन बाकी नहीं है? हेलो, कुछ भी जो चीज बनाता है ना, उसके लिए एक एक्सपायर डेट होता है ना, बनाता है ना। जैसे ब्रिज बनाया, घर बनाया, इतना साल जाएगा, 100 साल जाएगा, 200 साल जाएगा, है ना। कुछ भी चीज एक एक्सपायर डेट होता है, इतना दिन होगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया बोलो जोर से। ठीक इसी तरह परमेश्वर जो इस पृथ्वी को बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर बाइबल का हिसाब में अगर हम लोग हिसाब करके देखेगा तो पृथ्वी का जो एक्सपायर डेट है बाइबल के अनुसार सिर्फ 6000 ईयर्स ही है। कितना है? 6000 ईयर्स के बाद पृथ्वी कुछ भी हो सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम लोग देखने से ओल्ड टेस्टामेंट जो बन गया अभी तक लेकर ना, ओल्ड टेस्टामेंट जो बना है न्यू टेस्टामेंट से पहले 4000 साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट बन गया, और न्यू टेस्टामेंट अभी बन गया 2000 साल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 6000 साल अगर काउंट करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया ना, 6 दिन में सारा काम किया। तो किसी ने बोला परमेश्वर का एक दिन 1000 दिन का बराबर है। अगर एक दिन 1000 के बराबर है तो 6 दिन में 6000 साल हो गया। हेलो, 7वां दिन प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु चुप हो गया। तो किसी ने बोला जब प्रभु चुप हो गया मतलब उसका जो वैलिडिटी खत्म हो गया है, असली बोलने से इस पृथ्वी का वैलिडिटी खत्म हो गया। इसीलिए आप 2000 साल पहले आप देखो क्या क्या घटना घट रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब सिर्फ साइन है। हालेलुया। और ये पृथ्वी कभी भी खत्म हो सकता है। सामने वाला को बोलो, ये पृथ्वी कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी नाश हो सकता है, लेकिन हम लोग इस पृथ्वी का नहीं है। हमको तो वो नया पृथ्वी चाहिए, वो नया जेरूशलेम चाहिए, वो नया देश चाहिए जहां हम जाने वाला है। ताली बजाओ दो जोर से एक बार। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम सब नया जेरूशलेम में होंगे एक दिन? आमीन। जोर से बोलो आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही तो बताया। यीशु मसीह पृथ्वी में आने का मकसद तो यही था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जब पृथ्वी में था तो वहां में एक वचन में हम लोग देखता है, उसने कहा 15 में उसने उनसे कहा सावधान, हर एक प्रकार के लोभ से तर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर किसी का भी जीवन उसके संपत्ति पर निर्भर नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब समझ गया? लोभ और लालच से सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा धन दौलत करोड़ करोड़ बन जाने से भी, हेलो, आपने देखा होगा ना कोरोना वायरस का समय में, कोरोना वायरस तो चला गया, कोरोना वायरस का समय तो चला गया कि मृत्यु कभी नहीं मरेगा, वो दिन चला गया क्या? आपका हमारा मौत नहीं होगा? बीमार चला जाने से भी क्या, मौत तो बाकी है यार। हमें बोलो जोर से।
इसीलिए इतना खुशी मत बनाना कि कोरोना चला गया। नया नया बीमार आ रहा है ना, और भी आएंगे बाइबल के अनुसार, क्योंकि एक दिन ना एक दिन सबको मरना ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये इस वचन में ये कहता है कि सावधान रहो। अगर तुम्हारा धन दौलत ज्यादा हो जाने से तुम उसको भरोसा करके तुम जी नहीं सकता है, क्योंकि एक दिन ना एक दिन तुम्हारा लाइफ खत्म ही होना पड़ेगा। ताली बजाओ जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहां में मैडम और एक बार 15 को पढ़िए। हाँ, मैं 7 पॉइंट, एक पॉइंट है ये कि आप लोग सावधान रहना है। क्या चीजों से, सुनो उसको। हाँ, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से, क्या से सावधान होना है? हर प्रकार के लोभ से। हर प्रकार का लोभ और लालच से। हेलो, आप तो भूत से सावधान होता होगा, एक्सीडेंट से सावधान होता होगा, बीमारी से सावधान रहता होगा, सही बोला ना मैं? लेकिन लोभ और लालच में सावधानी है? आवाज निकालो, सावधानी है? तो यीशु मसीह ने कहा लोभ और लालच भी वो एक बीमारी है, कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी है वो। क्योंकि जिसके अंदर लोभ और लालच है वो आदमी कभी शांति नहीं होता है। आमीन। उसका मन कभी भी शांति से नहीं जी सकता है। हालेलुया। क्योंकि लोभ करने वाला आदमी देखना, रात भर बिस्ना पाल्टी मारते रहेगा, यहां वहां भगते रहेगा, ये वो भोगते रहेगा, कभी भी शांति नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह अपने चेलों को जो बोल रहा है कि लोभ और लालच से सावधान रहो। क्या लोभ लालच किससे? धन दौलत के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास बहुत सारा धन दौलत होगा ना तो हम मजबूत होगा, ये गलत सोच है। हेलो, कुछ लोग सोचता है कि पैसा वाला लोग का तकलीफ नहीं है। सही बोला ना? क्या आपका मन में भी तो ऐसा विचार है ना कि जिसका पास पैसा ज्यादा होता है तकलीफ नहीं है, ऐसा है ना? क्या आप सही मानते हैं इस बात को? पैसा वाला का साथ दोस्ती करके देख लो, करोड़पति को जाके फोन करके पूछ लो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पास पैसा ज्यादा है ना, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ यूज करेगा, क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास नहीं है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है, उसके पास है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है। और इस वचन में कहता है कोई भी धन दौलत उस व्यक्ति को निर्भर मतलब मजबूती नहीं बना सकता है, क्योंकि पैसा एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा। अगर आपको मजबूती होना है तो प्रभु के सामने मजबूत बनो। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। बोलो लोभ और लालच से चौकसी रहो, सावधान रहो। और आज जितने भी लोग पाप कर रहे हैं लोभ लालच का वजह से, घर में झगड़ा पैसा का वजह से, काम का वजह से, जमीन का वजह से, सही बोल रहा मैं, नौकरी का वजह से, लेबर काम का वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 जॉन चैप्टर 1 वर्स 16 में कहता है कि पृथ्वी की चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि पृथ्वी की चीज खत्म होने वाला चीज है। हालेलुया। नश्वान चीजों के लिए इतना क्यों तड़पता है? नश्वान चीजों के लिए इतना दिल क्यों लगाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम्हें अशांति देगा। आमीन। शांति प्रभु का वचन देता है। आमीन बोलो जोर से। आनंद परमेश्वर के वचन खोलने से मन के अंदर में आनंद का भरपूरी आता है। देखो कंजूस लोग ताली नहीं बजा रहा है, क्योंकि जो ताली नहीं बजाएगा हम समझेगा आप वचन को समझ में ही नहीं आया। आमीन बोलो जोर से। जो ताली नहीं बजाएगा तो हमको लगेगा आप वचन को थोड़ा भी समझ में आया ही नहीं है, वो वचन आपके लिए नहीं है। अगर आपको ताली बजा रहा है तो हमको मालूम होगा कि आप समझ में आ गया। आमीन। हाँ पढ़िए तो मैडम 1 का 16 17 2 का सॉरी 5 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, देखो ये शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंख की लालच और जीविका का गमन, जो हमारा पास बहुत कुछ हो गया उनका एक घमंड है, वो पिता की ओर से नहीं, वो परमेश्वर का ये सब चीज नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार की ओर से। हेलो थोड़ा सा इधर देखिए। आप लोग किसी चीज को देख लेता है ना, चाहिए चाहिए होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ये पवित्र आत्मा का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का नहीं है, चाहिए चाहिए, ये शारीरिक है और ये संसारिक है। शरीर का अभिलाषा,
अपना जरूरत को जो पूरा करने के लिए, अपना इच्छा को जो पूरा करने के लिए लोग मर्डर कर देता है, बॉक्सिंग मार देता है, फाइट कर देता है। ये आत्मा का नहीं है, ये शरीर का है, पृथ्वी का है। यीशु ने क्या बोला था? पृथ्वी में तुम्हारा बहुत कुछ बढ़ जाने से तुम शांति से जिएगा मत सोचो, शांति में जियोगे तो प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा से बनाओ। आमीन बोलो जोर से। और एक यहाँ में एक घमंड भी बोला है ना, क्या बोला? जीव का एक घमंड, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास नौकरी है, हम बात करने आता है, हम लालची दिखाने आता है, लोगों को इमोशनल बनाने आता है, लोगों को हंसाने आता है। ये सब करके भी, हेलो, सुलेमान कहता है ये सब बेकार है। आप लोगों को ज्ञान देके भी ना, अकेला जाके पगला जैसा, पागल कुत्ता जैसे घूमते रहने से ज्ञान देके क्या फायदा है? लोगों को समझाना, ज्ञान देना बड़ा नहीं है, खुद के अंदर में आनंद रहना ये बड़ा है। आमीन। और इस वचन में कहता है जो शरीर का जो घमंड है ये परमेश्वर का नहीं है, ये पृथ्वी का है। सुनो, सामने लोगों बोलो, शरीर में सुंदर हो ना हो, अच्छा कपड़ा हो ना हो, कपड़ा ब्रांडेड पहनो ना पहनो, इससे मायने नहीं रखता है। आपका व्यवहार कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, आप वचन में खरा है या नहीं है, ये सब मायने रखता है। ताली नहीं बज रहा है, देखो वहां पे। क्योंकि अगर किसी को आप ऐसे घमंड देख रहा है ना, कुछ लोग देखो, कुछ लोग स्पिरिचुअल घमंड होता है। क्या घमंड होता है? स्पिरिचुअल घमंड मालूम है? आत्मिक घमंड बोलते हैं उसको। और आत्मिक घमंड कैसा है मालूम है? हम सब जानता है, हमको कोई सिखाने का जरूरत नहीं है, हमारे पास आइडिया है। बाइबल में जाओगे तो हिजकिय्याह के पास वो बाहर के सामने नहीं, वो अंदर ही अंदर घमंड हुआ था। हमको सब कुछ मालूम है, कोई सिखाने का जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करने जानता है, हम फास्टिंग बैठने जानता है, हम लोगों को बात करने के लिए जानता है, हम बाइबल पढ़ने आता है, उसको बोलता है स्पिरिचुअल घमंड। और वो घमंड भी गॉड की ओर से नहीं है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि न्यू टेस्टामेंट बाइबल में अधिक से अधिक बोला एक दूसरे से सीखो। ताली नहीं बजाओगे जोर से? अधिक से अधिक वचन ये बोला एक दूसरे से सीखो। आमीन। आज बड़े बड़े पास्टर को हम देखता है छोटे छोटे लोगों से सीखने वाला को, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज कुछ कलीसिया में कुछ विश्वासी लोग होता है, थोड़ा प्रार्थना करने आ गया, 3 साल चर्च में आ गया ना, थोड़ा सा भूत भगाने आ गया, अंदर में पूरा घमंड भर गया है। वो कहता है मैं जान गया हूँ, ये चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है और ये चीज आपके लिए हानिकारक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आपके पास ये सब है तो आज ही आपके अंदर से निकाल के फेंकिए, क्योंकि ये घमंड आपके लिए हानिकारक है। वो हिजकिय्याह का अंदर घमंड था, इसीलिए बाइबल में लिखा है उसको मरने वाला बीमार लग गया है। हेलो। क्योंकि जो कुछ प्रभु का नहीं है वो आपके लिए हानिकारक होगा, और जो कुछ परमेश्वर की ओर से है वो आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हम लोग पृथ्वी में रहता है ना, पृथ्वी में रहता है कि नहीं रहता है? अभी हम लोग गाड़ी चलाता है, जितना भी गाड़ी बोलो, स्कूटी बोलो ना, बाइक बोलो, सब चीजों में कंपनी वाला बनाने से बनाया, दामी हो या कम दाम हो ना, कंपनी ने एक ब्रेक बनाया है, उसके अंदर में एक ब्रेक शो लगाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे गाड़ी कितना करोड़ का भी क्यों ना हो, है ना, ब्रेक है सब में। क्यों ब्रेक दिया? क्योंकि ब्रेक दिया कोई उसको कंट्रोल करना है। आमीन बोलो जोर से। छोटा साइकिल में भी ब्रेक है यार, छोटा बच्चा लोग खिलौना में उसमें भी ब्रेक है। आमीन बोलो जोर से। जिस गाड़ी का ब्रेक नहीं है, जिस गाड़ी को चलाने वाला ब्रेक को कंट्रोल करने वाला आदमी नहीं है, वो गाड़ी सही जगह में नहीं है, वो खतरनाक जगह में जा रहा है। अगर उस गाड़ी में आप भी सवारी कर रहा है, बैठ रहा है, तो आज ही ऐसे गाड़ी से हट जाओ और सही रास्ता में आओ। आमीन बोलो जोर से। इसका मतलब क्या है मालूम है? हमारा जिंदगी में हम कितना भी बड़ा हो जाए, हमें भी एक कंट्रोल करने वाला आदमी चाहिए। आमीन बोलो जोर से। हमें भी बीच बीच में ब्रेक मारने वाला आदमी चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अगर आप हिजकिय्याह जैसा घमंड जैसा बात करोगे तो आप एक्सीडेंट के ओर जा रहा है। अगर आपका दोस्त कोई ऐसा है कि हाँ हिजकिय्याह जैसा सब घमंड का बात करता है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो, क्योंकि वो तो गाड़ी से गिरेगा, साथ में आपको भी ले जाएगा।
आज दिन है आप और हम जज के पतल करके प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे लोगों से अलग होके आमीन नहीं प्रभु हमें कंट्रोल करो ताकि हम पाप में ना गिर जाए क्योंकि आप हमारा मालिक है। बोले आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। बोलो अमीर हो गरीब हो दामी हो कम दामी हो इससे मायने नहीं रखता है आप कंट्रोल में है या नहीं है ये मायने रखता है। आमीन बोलो जोर से। आज लोग साइकिल से भी करोड़ रुपया कमा रहा है सिर्फ गाड़ी से नहीं। हेलो घोड़ा गाड़ी से भी लोग करोड़ रुपया कमा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना दाम है कम दाम है इससे कोई मायने नहीं रखता है। आप अपने आप को कंट्रोल करो अपना घमंड में मत आओ जीत में मत आओ वो जीत वाला सही नहीं है। आमीन बोलो जोर से। पैसा हो जाएगा तो बहुत कुछ कर लेगा ऐसा नहीं है। अगर होता तो यीशु मसीह लूक चैप्टर 12 का 15 वचन को नहीं बोलना था। आमीन बोलो जोर से। यीशु ने कहा पैसा से अपना इच्छा को हर चीज को पूरा नहीं कर सकता है। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा करना है सारे एम को सक्सेस करना है तो प्रभु की ओर ध्यान दो वचन में बना रहो। आमीन। ये सच्चाई है प्रियो और आपको ये जानना होगा। बहुत है इक्लेसियास एक वचन और जल्दी आइए मैं बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं तो नहीं जुड़ेगा। इक्लेसियास चैप्टर 5 वर्स 10 में थोड़ा सा एक बार पढ़िए। 5 का 10। जो रुपये से प्रीति रखता है भी पैसा से अपना हृदय को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है जो बहुत धनी होने का सपना देखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। हाँ वो भी व्यर्थ हो जाएगा मीनिंगलेस हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खत्म हो गया। हाँ 10 खत्म हो गया। आमीन बोलो जोर से। सामने लगा बोलो इसीलिए पैसा नहीं पृथ्वी के चीजों को नहीं पृथ्वी की चीजों को नहीं परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग का पीछा करो। ताली बजाओ जोर से। आमीन। आपने देखा होगा आज का जो मेरा मॉर्निंग सेक्शन का जो सब्जेक्ट था ब्लेसिंग ब्रेक थ्रू था ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ब्लेसिंग का पीछा करो। हालेलुया बोलो जोर से। मैडम 16 में आइए। बहुत है अगर हम ऐसे एक एक वचन दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। पहलापन है कि लूभ लाना से सावधान रहना। आमीन। सावधान रहना। सेकंड पढ़िए। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। 16 ना 16 उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। देखो ये दूसरा पॉइंट इसमें देखो यीशु ने बोलता है वो किसी धनवान का खेती में बहुत फल फला है बहुत पैसा कमाया। हेलो यस बहुत बैंक बैलेंस खुला बहुत सारा इंश्योरेंस खुला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया। लेकिन और आगे तब वो अपने मन में विचार करने लगा मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपने उपज इत्यादि रखो। और उसने कहा मैं यो करूंगा मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। तो यहाँ में लिखा वो धनी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया। नंबर 1 सावधान रहना है। नंबर 2 ना अगर आप और हम धनी हो रहा है थोड़ा मोरा पैसा आ रहा है उसमें हम लोग लापरवाही नहीं करना है। आमीन बोलो जोर से। थोड़ा मोरा कमा रहा है थोड़ा मोरा बैंक बैलेंस आ रहा है थोड़ा मोरा रास्ता आइडिया मालूम हो गया उसमें हम लोग केयरलेस जिंदगी नहीं जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये पैसा बढ़ गया। नंबर 2 उसका पैसा बढ़ गया धनमन बढ़ गया। नंबर 3 जब वो बढ़ गया तो वो क्या करने लगा है वो थोड़ा मोरा चीज में सेटिस्फाई नहीं हो रहा और चाहिए पैसा और चाहिए। 1 से 1 रुपया में 2 रुपया बनाएगा 2 रुपया में 3 रुपया बनाएगा। 3 नंबर और चाहिए। आप लोगों के पास भी ऐसा है जितना भी है जुड़ता है महीना में जोर से बोलो जुड़ता है क्या। ये धनी वालों को भी नहीं जुड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने सोचा था जिसका पास पैसा नहीं है उसका ही विचार ऐसा होता होगा लेकिन वचन में देखने से ये धनी हो गया है फिर भी उसका सेटिस्फाई नहीं है। स्टोर छोटा था और बड़ा बना रहा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि और अधिक हो जाए। 3 नंबर उसका क्या बोलता है स्टोर को वो बड़ा बना रहा है
ताकि ज्यादा से ज्यादा और कमाए। और 4 नंबर, हाँ पढ़िए। और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, हाँ, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। देखो 3 नंबर स्टोर बना रहा है, 4 नंबर बहुत जमा कर लिया उसने। सामने वाले को बोलो बहुत जमा कर लिया, बहुत जमा कर जोर लिया, से बोलो बहुत कमा लिया है, बहुत कमा लिया, बहुत रास्ता खोल गया उसका। रास्ता खोल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the- और आगे, चैन कर खा पी, हाँ देखो बहुत भरने के बाद 5 नंबर क्या कर रहा है, खुशी मना रहा है, चैन कर रहा है, डिस्को, हेलो, बार, रेस्टोरेंट, होटल, वाओ, पार्क, और क्या क्या है ना घूमने की जगह। आमीन, इसके लिए भी बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वहाँ घूमने लगा, पिकनिक, ना जाने कहाँ कहाँ में जा रहा है, क्योंकि थोड़ा पैसा बढ़ गया। समझ गया। 5 नंबर वो शोक विलास से प्रेमी हो गया है। हाँ, और आगे 7 6, हाँ परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है हाँ। वो किसका होगा? देखा, तुमने कमा लिया, स्टोर बना लिया, नाम कमा लिया, फेमस हो गया है ना, दोस्तों को बुलाया और तुमने पिकनिक गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम जो जमा कर लिया, अगर आज रात यीशु अपने चेला को बता रहा है, अगर वो आज रात जब मर जाएगा, उसका आत्मा प्रभु के पास जाएगा, तो ये सब कौन खाएगा, कहाँ जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, हाँ। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हाँ, 7 नंबर यही है कि लोग पैसा कमाने के लिए तो अपने आप को ना पैसा के लिए धनी तो बनने के चक्कर में रह रहा है, अपने आप को धनी तो बोल रहा है, लेकिन गॉड कहता है मेरी नज़र में धनी नहीं है। आप जानना चाहता है गॉड का नज़र में कौन धनी है? जो प्रभु के वचन में खड़ा है, वो प्रभु के लिए धनी है। आमीन बोलो जोर से। सामने वाले को बोलो, अगर आप धनी होना जानना चाहता है, प्रभु के साथ बने रहो, वचन के साथ बने रहो। ये पृथ्वी का धन नहीं, परमेश्वर की धन। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग चाहता है कि हमारे जीवन में भी धन दौलत सिर्फ नहीं, नया जेरूशलेम, नया पृथ्वी, नया दुनिया हमको चाहिए। वो सिर्फ चिल्ला के हालेलुया बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वाला को बोलो, इस पृथ्वी में ज्यादा स्टोर मत बनाओ। ये पृथ्वी के लिए घूमने के लिए रोते मत रहो। मुझे कोई घुमाने वाला नहीं है, मुझे कोई खिलाने वाला नहीं है। यहाँ में बहुत लोग हैं ऐसा रोने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा इनकम नहीं है, मेरा उपाय नहीं है। हालेलुया। नहीं है इधर? मैं सबको खड़ा करूं, कौन कौन है? हालेलुया बोलो जोर से। कुछ समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इस वचन में देखा तो ये लोग करके भी ये गुजर गया है और सब कुछ बेकार में फेंक के चला गया। मेरा पिताजी भी कल परसों गुजर गया ना, मैं उस दिन गया, कल भी मैंने गया, जाके जब देखा पिताजी, जब हम पृथ्वी में पिताजी था, पिताजी बोलता था इसने हमको ऐसा लगाया, ये हम ऐसा किया है, वो ऐसा बनाया है, ये ऐसा है। यार टाइम नहीं है। अब ये सामान को देखने से मुझे लग रहा है पिताजी की एक भी चीज़ लेके नहीं गया है, यहाँ ही छोड़ के चला गया। सिर्फ थोड़ा सा गड्ढा में, वो भी किसी और का जगह में जाके सिर्फ दफना दिया है। बाकी जितना छोड़ के गया है एक टुकड़ा भी लेके नहीं गया। आमीन बोलो जोर से। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए पैसा के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए, कमाई के लिए परमेश्वर का प्रेम से दूर मत होना प्रियो, क्योंकि तुम जो कुछ पृथ्वी में करोगे इसी का फल तुमको स्वर्ग में मिलेगा। आमीन बोलो जोर से। ताली बजाओ जोर से एक बार। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इक्लीसियास में सोलोमन ने कहा है, थोड़ा सा आइए उसको बोल के हम खत्म करने जा रहा है। इक्लीसियास चैप्टर 12 में सोलोमन ने कहा इस पृथ्वी में जो कुछ काम है, रुपया है, पैसा है, सुंदरता है, सब कुछ बेकार है, ज्ञान भी बेकार है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ प्रभु को डरो, उसका सेवा करो, उसका काम के लिए टाइम निकालो, क्योंकि जो कुछ तुम उसके लिए काम कर रहा है, अगर आप प्रभु का सेवा कर रहा है, प्रभु के लिए गाली खा रहा है, प्रभु के लिए निंदा सुन रहा है, प्रभु के लिए शर्मिंदा हो रहा है, वो एक एक चीज आपके लिए जमा होगा उधर।
आमेन। हाँ, 12 का 13 है क्या ना 12 है। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान परमेश्वर को डरो, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, परमेश्वर के आज्ञा जो है ना उसको मानो। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का सारे कार्य यही है। अगर आपके मन में प्रभु का डर नहीं है, अगर आप कहते हैं मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सब कुछ जानता हूं, इसका मतलब आपका गाड़ी का ब्रेक शू खत्म हो गया है। हेलो, कहीं भी आप एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपको लग रहा है मुझे कोई भी नहीं मना सकता है, मैं किसी का भी नहीं सुनता हूं, इसका मतलब आप बहुत खतरनाक जगह में जा रहा है। हेलो, समझ में आया? कोई कंट्रोल करो या ना करो, कम से कम गॉड का तो कंट्रोल में आ जाओ। आमीन बोलो जोर से। कुछ लोग चर्च में आने के बाद गॉड का कंट्रोल में भी नहीं आता है। जानता है वो क्या बोलता है, हम सब कुछ मालूम हो गया, क्यों हम पास्टर का बात सुनेगा, सब कुछ मालूम हो गया, क्यों हम उनका अधीन रहेगा। नहीं प्रियो, हर जगह में एक सिस्टम रखा है। अब्राहम का भी, अब्राहम हम लोग बोलते हैं ना विश्वासी का पिताजी है, उसका भी जो लीड करने वाला, उसको भी कंट्रोल करने वाला एक अब्राहम मलिक बोल के उसका एक मास्टर जैसा ही था, जो उसको अब्राहम मलिक जो फर्स्ट टाइट उसने दिया है अब्राहम को, उसने कंट्रोल किया। डेविड को नातान ने कंट्रोल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को भी जोसेफ ने कंट्रोल किया 30 साल तक। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया बोलो जोर से। हम प्रभु में आ गए तो लापरवाही करेंगे, मर्जी होगा तो आएंगे, मर्जी होगा नहीं आएंगे। अगर आप किसी का भी कंट्रोल में नहीं है, ये डरावना नहीं है, ये सच्चाई है कि आपके अंदर गॉड का डर नहीं है। आप खतरनाक जगह में जा रहा है, कभी भी शैतान आपको जहां में फेंक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु में हैं, हम प्रभु का कंट्रोल में आना है। हाँ आमीन बोलो जोर से। हम प्रभु को डरना चाहिए। हालेलुया बोलो जोर से। सेकंड, प्रभु का काम कर। पढ़ो और एक बार, पढ़े तो मैडम एक बार 13 को और एक बार। हाँ, सब कुछ सुना गया, हाँ, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान परमेश्वर को डरो, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसका आज्ञा को मानो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का पूरा कार्य यही है। और आगे, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो बली हो या बुरी, हाँ। न्याय करेगा। हाँ, तुम अच्छा कर रहा है बुराई कर रहा है, सबका हिसाब प्रभु कर लेगा। ऐसा नहीं है कि हम चर्च में आया तो रो दिया तो प्रभु हमें बहुत आशीष करेगा, बाहर में गया है तो पाप ना खुशी मर्जी जिएगा तो प्रभु नहीं देखेगा। ऐसा नहीं है। आप पास्टर के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं, बिलीवर के लिए नहीं, प्रभु को डरते और कांपते हुए करो, गॉड आपको ब्लेस करेगा। बोलिए एक बार आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह इस धनी मूर्ख जैसा अपने आप को भी मूर्ख मत बनाओ। थोड़ा सा पैसा के लिए अपने आप को मत बेचो, थोड़ा सा ना कमाई के लिए अपने आप को नाश मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु को दो अपना जीवन को। हालेलुया बोलो जोर से। लाइफ पूरा परमेश्वर को दो। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा नहीं। आप जानता है प्रभु क्या है बाइबल के अनुसार। न्यू टेस्टामेंट में एक व्यक्ति, हम लोग हमेशा सुना होगा ना, 38 ईयर से पड़ा हुआ था। हेलो, मालूम है ना कितना ईयर से पड़ा हुआ था? चिल्ला के बोलो, कितना साल? क्या वो व्यक्ति चल के यीशु के पास आया है क्या? जोर से बोलो, वो व्यक्ति आया था? इसी प्रकार आप और हम अगर सही में रहेगा ना, हम चर्च में आने से चर्च में ही ब्लेसिंग करेगा, ऐसा नहीं है। जहां जहां में हम तकलीफ होगा ना, वहां वहां मेरा यीशु मसीह चल के आपको मदद करने आ जाएंगे। हालेलुया बोलो जोर से। समझ में आया? आप चर्च में आ रहा है ना, जहां जहां आप तकलीफ में गिरोगे, जहां जहां आप समस्या में गिरोगे, अगर आप सही तरीके से प्रभु के पास चल रहा है, प्रभु को डर रहा है, आपके पास कोई आए या ना आए, आपके तकलीफ का समय कोई देखे या ना देखे, मेरा यीशु मसीह खुद चलकर आप जहां रहोगे वहां आएंगे, वहां से आपको मदद करेंगे। आमीन बोलो जोर से। बोलो, हमारा यीशु मसीह सिर्फ चर्च में नहीं है। कहीं भी अगर आप गिर के बैठोगे, कहीं में भी आंसू बहाओगे, अगर आप उसको डर के उसके बातों को मानोगे, वो खुद चल के आएंगे। आप उसके पास आओ या ना आओ, उसका गहराई जानो ना जानो, वो चलकर आपके पास आएंगे, वो चलकर आएंगे।
और आज किसी को गॉड प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपके संग संग आकर जब भी तकलीफ में आओगे वो आपका मदद करेगा। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब न लगे बोलो अपने आप को और धोखा मत देना। यीशु को सही तरीके से मानो, उसके बाद मानने से, उसका सेवा करने से ब्लेसिंग आता है, सक्सेस आता है। आज किसी किसी को सक्सेस का नदी खोल जाएगा, ब्लेसिंग का रास्ता खोल जाएगा यीशु के नाम से। ताली बजा के चिल्ला के बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप अपने आप को परमेश्वर को दोगे? क्या प्रभु को बोलोगे, प्रभु ये जो 7 गलतियां इसने किया इनमें से एक भी गलती मेरा नहीं होना है। प्रभु मुझे लालच से बचाओ, प्रभु मुझे धन दौलत नहीं, प्रभु आमीन बोलो जोर से। मुझे बैंक बैलेंस नहीं, मुझे आपका जरूरत है। क्योंकि जब मैं कमजोर हो जाएगा, पैसा मुझे नहीं बचा सकता है, आप चलकर मेरे पास आ सकता है प्रभु। अगर इस व्यक्ति जैसा आज भी आप तकलीफ में है तो अभी भी प्रार्थना करो, प्रभु अभी आपके पास आएंगे। सिर्फ चर्च में नहीं, आप बेथेस्दा जो है ना बाइबल में हम देखने से, हेलो वो चर्च के अंदर में नहीं था, वो कहीं में गिर के पड़ा हुआ था और वो व्यक्ति वहां में रो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का नजर भी उसके पास नहीं आया, यीशु स्वयं चलकर उधर आ गया है। आप अच्छा चर्च आ रहा है ना, आप अच्छा बात मान रहा है ना, आप अच्छा फेलोशिप मेंटेन कर रहा है ना, वक्त आएगा ना आपको प्रार्थना करना जरूरत नहीं होगा। यीशु स्वयं आपके सामने दर्शन देगा, यीशु स्वयं आपके रूम में आएंगे और बोलेंगे कि मैं तेरे साथ हूं। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग बोलेगा प्रभु मुझे मदद करो ताकि ये चीजों से मैं बच जाऊं। आप मेरा मदद करो तो मैं बच जाऊंगा, आप मुझे मदद करोगे तो मैं कमजोरी से खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया बोलो जोर से। आप देखो दुनिया लोग भाई उस वचन में बेथेस्दा में देखने से दुनिया के सारे लोग वो कुंभ में जाके डुबकी लगा रहा था ना, उस गड्ढा में डुबकी लगा रहा था ना, लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था? ये 38 इयर्स का बीमारी वहां जाना जरूरत पड़ा है क्या? जोर से बोलो, जाना जरूरत पड़ा है? उसको यीशु मसीह खड़ा कर दिया ना। दुनिया के लोग अमीर हो रहा है, आपका दोस्त अमीर हो रहा है, बहुत करोड़पति बन रहा है बोल के उसके साथ साथ आप पीछे मत भागना। हेलो, वो अच्छा नौकरी मिल गया, वो कामयाब हो रहा है बोल के उसका पीछे मत जाना। आप अकेला गिरा रहने से भी अगर आप सच्चाई में है, यीशु स्वयं चल के आपको सक्सेसफुल की ओर ले जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को लग रहा है ये वचन मेरे लिए? हाथ उठाओ और खड़ा हो जाओ अपना पैर में। हालेलुया। कुछ बंधन आज टूट जाएंगे। यस, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है।